नमस्ते। हम आज फिजिक्स में मात्रक एवं मापन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। यूनिट्स एंड मेज़रमेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अति लघु प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में। पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? वो है न्यूटन। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? प्रश्न दो है, निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? दूरी का मात्रक एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है, पारसेक है, लेकिन बार्न नहीं है। प्रश्न तीन, पारसेक मात्रक है। प्रश्न तीन, पारसेक मात्रक है। समय का, दूरी का, आवृत्ति का, कोणीय संवेग। पारसेक जो मात्रक है वह है दूरी का। यह आंसर है दूरी का। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। चौथा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। समय का, दूरी का, वेग का, प्रकाश की तीव्रता का, तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ये उत्तर है दूरी का। प्रश्न 5, नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की है। इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है फर्मी। नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की है। इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है फर्मी। उत्तर है फर्मी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है कैंडला, किलोग्राम, न्यूटन, मीटर। इसका व्युत्पन्न मात्रक जो है वो है न्यूटन। न्यूटन जो है व्युत्पन्न मात्रक है। प्रश्न 7, 1 मीटर तुल्य है। 1 मीटर तुल्य है 10⁻10 अंगस्ट्रॉन के, 10⁻8 अंगस्ट्रॉन के, 10⁻6 अंगस्ट्रॉन के, 10⁻5 अंगस्ट्रॉन के। 1 मीटर जो होता है वो किसके तुल्य होता है? 10⁻10 अंगस्ट्रॉन के। ये है आंसर। 1 मीटर यदि रहेगा तो हम उसको अंगस्ट्रॉन में यदि बदलेंगे तो 10⁻10 अंगस्ट्रॉन लिखेंगे। प्रश्न 8, 1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन को यदि हम मीटर में लिखेंगे तो वो कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर। ये 1 माइक्रोन जो रहता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। प्रश्न 9, 1 नैनोमीटर तुल्य है। प्रश्न 9 में 1 नैनोमीटर तुल्य किसके तुल्य रहेगा? वो 10⁻7 सेंटीमीटर के तुल्य होता है। 1 नैनोमीटर किसके तुल्य रहेगा? 10⁻7 सेंटीमीटर के तुल्य होगा। प्रश्न 10 में 1 सेकंड तुल्य है। 1 सेकंड किसके तुल्य है? हम इसका आंसर देखते हैं। सीजियम घड़ी के 9919263177770 आवृत्ति के, जो सीजियम घड़ी है उसमें 919263177770 आवृत्ति के तुल्य 1 सेकंड होता है। 1 सेकंड इतना होता है। फिर है प्रश्न 11, 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 की कितनी तरंगदैर्घ्य होती है?
1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 की कितनी तरंगदैर्घ्य होती है। क्रिप्टॉन की तरंगदैर्घ्य से 1 मीटर को इस क्वेश्चन में नापा है। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड आंसर है 16, ये लिखा है 165076 ये क्रिप्टॉन के तरंगदैर्घ्य की संख्या है। प्रश्न 12 में एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर है। जो एक प्रकाश वर्ष दूरी है उसको यदि हम किलोमीटर में लिखते हैं तो हम एक प्रकाश वर्ष दूरी को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे। वह होता है 9 किलोमीटर 46.10 किलोमीटर। ठीक है, हम इसको व्यवस्थित फिर से पढ़ते हैं। 9.46 गुणे 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में 10 की पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर है। दाब की यूनिट बताइए कि किसके बराबर है ये डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो ये रहेगा 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर के, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर रहेगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न का पहला ही प्रश्न हम देख रहे हैं इसमें। तो पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है, किसी भौतिक राशि के मापन से क्या तात्पर्य है। किसी भौतिक राशि के मापन से क्या तात्पर्य, हम मापते हैं किसी भौतिक राशि का, उससे क्या तात्पर्य है। प्रश्न का आंसर ये रहा। उत्तर, किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। हम उसके मात्रक से तुलना जो करते हैं वही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। प्रश्न दूसरे में किसी राशि की माप को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान आवश्यक है। किसी राशि की मापक को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान, किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। कोई राशि है उसका हमें मापन करना है और पूर्णतया व्यक्त करना है, तो उसको हमें किन किन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। किसी राशि की माप को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला, मात्रक, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, मतलब इसका अर्थ यह है कि मात्रक का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, आंकिक मान, यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि के माप में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ये हमें नॉलेज होना चाहिए यदि हम किसी राशि का माप कर रहे हैं तो। प्रश्न आ जाता है तीसरा, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न 3 है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। प्रश्न 4 में एसआई प्रणाली क्या है या एसआई पद्धति क्या है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। उत्तर, 7 मूल मात्रकों तथा 2 पूरक मात्रकों पर आधारित मात्रक की प्रणाली एसआई प्रणाली कहलाती है। इसमें मूल मात्रक 7 होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं, और इन पे जो प्रणाली आधारित है उनको हम क्या बोलते हैं, एसआई प्रणाली कहते हैं। प्रश्न 5
और प्रश्न 5 कुछ इस प्रकार है, एमकेएस प्रणाली के मूल मात्रकों के नाम लिखिए। एमकेएस प्रणाली के मूल मात्रकों के नाम लिखिए। इसमें एमकेएस में कौन कौन से मूल मात्रक है? एमकेएस प्रणाली के मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला और केल्विन, ये एमकेएस प्रणाली के मूल मात्रक है। कितने हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक है, वैसे ही एमकेएस पद्धति में 7 मूल मात्रक है और एमकेएस पद्धति पर ही आधारित एसआई पद्धति है। प्रश्न आ जाता है 6। प्रश्न 6 में हम देख लेते हैं, सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? जो सेक है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? उत्तर है, यह समय का मात्रक है। जैसे समय का मात्रक सेकंड है, ऐसा ही समय का मात्रक सेक होता है। 1 सेकंड में 1 सेकंड जो होता है वो 10⁸ सेकंड के बराबर होता है। जो सेक है वो समय का मात्रक है और वो कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकंड होता है। सेकंड में सेकंड के बराबर मापा है इसको। प्रश्न 7 में, नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए कौन सा मात्रक प्रयुक्त किया जाता है? इसका मीटर से क्या संबंध है? हमने अभी बहुविकल्पी प्रश्न में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया था। उसमें आंसर था फर्मी। जो परमाणु होता है, परमाणु में अंदर नाभिक होता है और नाभिक के आकार को यदि हमें मापना होता है तो हम किस में मापते हैं? वो कौन सा मात्रक है? वो है फर्मी। और 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर, ये ही क्वेश्चन था। ये सेम ऐसा ही था, पर वो बहुविकल्पी प्रश्न में था। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न 8, चंद्रशेखर सीमा किस यौगिक राशि का मात्रक है? चंद्रशेखर सीमा किस यौगिक राशि का मात्रक है? चंद्रशेखर सीमा जो है यह द्रव्य का मात्रक है। यह किसका मात्रक है? द्रव्य का मात्रक है। तथा 1CSL, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। 1CSL बराबर 1.4 मल्टीप्लाई सूर्य का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान मापने की यूनिट है और इसको इतना, मतलब इसका मान जो होता है वो इतना होता है। कितना होता है? 1 चंद्रशेखर लिमिट, मतलब 1 चंद्रशेखर लिमिट जो है या सीमा जो है वो किसके बराबर होता है? 1.4 मल्टीप्लाई सूर्य का द्रव्यमान। जो सूर्य का द्रव्यमान रहेगा उसको हम यहाँ पे रख के और इसमें गुणा कर देंगे तो 1 चंद्रशेखर सीमा हमें प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न 9 में, AU तथा A क्या है? इसमें पारस्परिक संबंध क्या है? AU, इसका उत्तर जो है, ये प्रश्न रहा, ये उत्तर है। AU तथा A लंबाई के भिन्न भिन्न मात्रक है। AU और A जो है ये क्या है? लंबाई के मात्रक है। जैसे मीटर है वैसे ही ये भी लंबाई के मात्रक है। AU लंबाई का खगोलीय मात्रक है, इसको हम खगोलीय मात्रक बोलते हैं। A लंबाई की छोटा मात्रक है। हम का के बजाय की के बजाय का हो गया, क्या का करना है हमें यहाँ पे। A लंबाई का छोटा मात्रक है। तो 1 AU बराबर खगोलीय मात्रक, 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻21 अंगस्टान। मतलब इतना अंगस्टान जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? AU के बराबर रहेगा, 1 AU के बराबर। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी AU बहुत बड़ी है और A बहुत ही छोटी इकाई है लंबाई की, है ना। प्रश्न 10,
स्लग स्लग क्या है? एक स्लग में मीट्रिक टनों की संख्या कितनी है? प्रश्न 10 में स्लग क्या है? एक स्लग में मीट्रिक टनों की संख्या कितनी है? उत्तर पे आ जाते हैं। हल। स्लग बड़े द्रव्यमान मापने का एक मात्रक है। द्रव्यमान मापने का क्या है? एक मात्रक है। जैसे किलोग्राम होता है वैसे ही द्रव्यमान को मापने का ये स्लग बड़ा है। तो हम इसको स्लग को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? द्रव्यमान में कर लेंगे। देखिए ये एक स्लग बराबर यहाँ पे बताया गया है कि 14.59 किलोग्राम। जो एक स्लग है वो 14.59 किलोग्राम, मतलब 14 किलो का एक स्लग होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर, जो 1 मीट्रिक टन रहेगा वो कितने के बराबर होएगा? 1000 किलोग्राम के बराबर रहेगा। तो एक स्लग बराबर 14.59 बटे में 1000, ये मीट्रिक टन में आ गया। 14.32 मीट्रिक टन। तो इसको मीट्रिक टन में हमने इसको जब बदला तो हम इसमें जब ये 1000 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात -3 हो जाएंगे, क्योंकि नीचे था ऊपर गया 10 की घात -3 हो गए। और ये यहाँ पे 14.49 और 14.32 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो ये 2 दशमलव इस साइड आ जाएगी। तो इस प्रकार से हो जाता है। प्रश्न 11। प्रश्न 11 में क्या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है? नहीं, प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है। उत्तर आ जाएगा प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का है। प्रश्न 12। माइक्रोसेकंड और सेक में क्या संबंध है? माइक्रोसेकंड और सेक में क्या संबंध है? 1 माइक्रोसेकंड बराबर 10 की घात -6 सेकंड होता है। और एक सेक भी समय का छोटा मात्रक है। एक सेक बराबर कितना हो जाएगा? 10 की घात -8 सेकंड हो जाएगा। देखो 1 माइक्रोसेकंड बराबर 10 की घात -6 सेकंड होता है। और सेक जो है एक सेक बराबर 10 की घात -8 सेकंड होता है। तो हम जिसकी तुलना कर रहे हैं उनको एक साइड ले लें। 1 माइक्रोसेकंड बटा 1 सेकंड। तो इस साइड ऊपर 1 माइक्रोसेकंड बराबर क्या था? 10 की घात -6 ऊपर रखा। और नीचे यदि सेक है तो हम इधर सेक के मान को 10 की घात -8 सेकंड। तो हम आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है। आधार यदि समान हो तो भाग में घातें घट जाती है। तो भाग में से हम घात को घटा देंगे। तो जब हम घटाते हैं तो जो माइनस, इस प्रकार से देख लेते हैं हम इसको, -6 है और ये घटाया हमने -8 को, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस जो है वो अंदर चला जाएगा तो -6 और प्लस के 8 हो जाएंगे। इसका मतलब प्लस के 8 में से माइनस के 6 जाएंगे तो आप ही बताइए कितने बच जाएंगे? प्लस के 2 बच जाएंगे। और यहाँ पे यही हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? 10 की घात 2 लगाई है, क्योंकि 10 पे कितनी घात बच गई है? 2 बच गई है। तो ये जो सेक जो था 1 सेक, ये भाग में था, ये कहाँ चला गया? इधर ऊपर चला गया। तो ये देखिए यहाँ ऊपर आ गया। और 1 माइक्रोसेकंड बराबर कितने हो गए? 10 की घात 2 सेकंड होगा। 10 की घात 2 सेक होगा, सॉरी। तो यह आंसर हो गया 1 माइक्रोसेकंड बराबर 10 की घात 2 सेक होता है। आ जाते हैं हम इसी प्रकार से प्रश्न 13 पे। प्रश्न 13 में प्रकाश वर्ष को परिभाषित कीजिए। प्रकाश वर्ष को परिभाषित करना है इसमें, ठीक है। उत्तर है एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष की परिभाषा है ये कि जो प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है, कौन सी दूरी है? जिसमें निर्वात में 1 वर्ष में प्रकाश दूरी को तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा?
एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। एक निर्वात में एक प्रकाश वर्ष या हम ये बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो रहेगा वो 9.46 × 10⁻13 मीटर निर्वात में चलता है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम बता सकते हैं, प्रकाश वर्ष की परिभाषा है। प्रश्न 14 एक सेकंड माध्य सौर दिवस का कौन सा भाग होता है? एक सेकंड जो है वो माध्य सौर दिवस का कौन सा भाग होता है? एक सेकंड माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग होता है। 86,400वां भाग होता है। फिर प्रश्न 15 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? जो 1 मीटर है उसमें कितने प्रकाश वर्ष होता है? बस हमें इतना ही बताना है। यहाँ पे हम जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर ये हमने अभी पढ़ा 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। 1 मीटर। अब प्रकाश वर्ष को हम किस में बदल रहे हैं? मीटर में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये इस सारे को कहाँ ले गए? इसके बटे में ले गए, क्योंकि बराबर के इधर आएगा तो ये बटे में आ गया। ये संख्या सारी बटे में आ गई। तो 1 के बटे में 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 प्रकाश वर्ष। अब 1 में यदि हम इतने का भाग देंगे तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ये बचा इसका आंसर। ये प्रकाश वर्ष है। तो 1 मीटर बराबर 1.06 मल्टीप्लाई 10⁻16 प्रकाश वर्ष होता है। प्रश्न इसी प्रकार से 16 पे आ जाते हैं हम। पृथ्वी से प्रेषित एक लेज़र पुंज चंद्रमा के परावर्तन के पश्चात पृथ्वी पर 2.6 सेकंड बाद वापस लौटता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इसमें पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में यहाँ समय बराबर 2.6 सेकंड। समय जो है वो क्या दिया है? 2.6 सेकंड। लेज़र पुंज का वेग है, ये प्रकाश का वेग बताया गया है। इसमें कोई अधिक कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रकाश का वेग बताया गया है। लेज़र पुंज और प्रकाश एक ही चीज़ है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलता है प्रकाश। ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी रहेगी वो d बराबर CT/2। ये एक फॉर्मूला है, उसमें हमें मान रखना है सिर्फ। तो c जो है ये क्या है? प्रकाश का वेग होता है। c क्या है? प्रकाश का वेग होता है। t क्या होता है? समय होता है। और 2 तो 2 मान ही होता है। इसमें हमें यहाँ पे मीटर है, मीटर में बतानी है ये। बस इन सब का हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा कर दो, और 2 से फिर उसको काट देते हैं। तो हमको ये प्राप्त हो जाता है। ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है 3.9 10⁸8। 3.9 10⁸8 3.9 मल्टीप्लाई 10⁵ की। और जब किलोमीटर में इसको बदला तो ये 3 0 कम हो जाती है। 8 पे जो 8 थी वो 3 हो गई। ठीक है। इस वीडियो में हमने अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे हैं, आपसे बहुविकल्पी प्रश्न देखे हैं। और हम अगले वीडियो अति लघु उत्तरीय के लिए इसी अध्याय के लिए बनाएंगे। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।